मेरे को आने वाले टाइम में मेरे साथ कुछ भी होता है, मैं डिप्रेशन में अगर सुसाइड तक कर लेता हूँ तो उस चीज की जिम्मेवार वे होंगे, उसकी माँ उसका भाई। जब अब उन्होंने मेरी पुलिस रिपोर्ट की थी तब भी उसकी माँ उसका भाई और वो खुद, इन तीनों के सिवा कोई और एक आदमी भी ना तो कोई गांव का आता था ना कोई और आता था, सिर्फ वे तीन तीन आते थे। तीनों की एक ही जवाब था तीनों का, भाई हम दोबारा नहीं भेजेंगे, हम नहीं भेजेंगे। मेरे को ये नहीं पता था इसकी शादी हो चुकी है, ये इसलिए बोल रहे हैं। उन्होंने उसके भाई ने पहले मेरे से की 15 लाख की डिमांड, भाई फैसला कर ले 15 लाख रुपए दे दे। फिर उसने की मेरे से 5 लाख की डिमांड, भाई फैसला कर ले 5 लाख रुपए दे दे। फिर उसने की मेरे से 3 लाख की डिमांड। मैंने बोला उसको, माँ मैंने उस गांव में जाके उसकी फोटो दिखा के मतलब खुद ये बात कही थी, जिसमें मेरे फादर भी गए थे, मैं भी गया था, जो कुछ कोई भी था वहां पे उनसे ये पूछा था, उनसे ये पूछा है भाई यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे दूसरी शादी हो, तो उन्होंने बताया था हाँ जी उसकी शादी हुई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम क्या है जी? नाम मेरा दीपक है जी। अच्छा, तो मामला क्या है कि कुछ मामला हो रहा है आपका? जी मेरी जो घरवाली है जी, उसने मतलब दूसरी शादी कर ली, जिसमें मेरा तलाक भी नहीं हुआ था, और वो 25। राम राम जी, सारा नमम थारी गेला प्रीति को उधर फिलहाल भी मैं जींद के किसी एक क्षेत्र में मौजूद हूँ और पीछे से का आपने एक सिंदर का मामला जरूर सुना होगा। 3 बच्चों को छोड़कर जो माँ फरार होगी है, आज वह दर दर की ठोकर खाने लग रही है। पहले पति को छोड़कर गई थी, वह दूसरा पति भी है जो उसका जेल में चला गया। आज उसका ये नहीं पता कि ठिकाना कहाँ पर है। आज वैसा ही मामला जो जींद के किसी एक क्षेत्र में है भाई, हमें देखने मिल रहा है। बताया गया कि परिवार का आरोप है कि जो उसके पति का आरोप है कि उसकी पत्नी है जो उसको छोड़ के कहीं पर चली गई, किसी के साथ लिव इन में रह रही है या फिर भाई किसी के साथ में भागी है या फिर अपने पियर में रह रही है। बातचीत करागे उन और 3 3 बच्चे है भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं। और भाई जो इनके खुद के विचार है, हमारा है जो इसका कोई लेना देना नहीं, जो वक्ताओं के निजी विचार है भाई, तो भाई बातचीत करांगे। मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम क्या है जी? नाम मेरा दीपक है जी। अच्छा, तो मामला क्या है कि कुछ मामला हो रहा है आपका? जी मेरी जो घरवाली है जी, उसने मतलब दूसरी शादी कर ली, जिसमें मेरा तलाक भी नहीं हुआ था, और वो 25 अक्टूबर को मतलब एक सिंपल घरेलू कलेश था, घरेलू कलह थी, उसके वजह से घर चली गई थी, और उसके घर वालों ने उसकी दूसरी शादी कर दी और मेरे ऊपर केस दर्ज कर दिए। मेरे ऊपर हर तरह के केस दर्ज कर दिए, दहेज का मेरे ऊपर केस दर्ज कर दिया उन्होंने। और अब मैं मेरी आवाज उठा रहा हूँ तब भी मेरे पास लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं, भाई आप मीडिया में क्यों आवाज उठा रहे हो। अच्छा। मेरी आप सब से भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई मेरा सपोर्ट किया जाए और मेरे को न्याय दिलाया जाए। और मैं प्रशासन से भी अपील करता हूँ भाई इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। मेरे ऊपर केस दर्ज हो रहे हैं, वो दूसरी शादी कर रही है, वो आराम से रह रही है, जिसमें वो आगे से 5 महीने की प्रेग्नेंट भी है। और यहीं तो थी वो? नहीं, यहाँ से नहीं थी वो प्रेग्नेंट, वो गई थी अक्टूबर में, जनवरी में उसकी दूसरी शादी कर दी घर वालों ने दूसरी शादी कर दी। और मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ भाई, मेरे 3 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़की है 1 लड़का है, और मैं तीनों बच्चों की आराम से परवरिश कर सकूं। भाई उसने दूसरी शादी कर रखी है, ठीक है, ये झूठे मुकदमे मेरे ऊपर किस लिए दर्ज करवाए जा रहे हैं। आज का टाइम ऐसा है, कोई भी किसी से दहेज की मांग नहीं करता है, लेकिन हो सकता है एक आधा केस ऐसा हो, लेकिन 90% केस झूठे होते हैं, और ये झूठे केस मेरे ऊपर करे जा रहे हैं। और अभी भी अगर मैं उनसे दहेज की मांग करता तो वे मेरे से लीगल नोटिस में भाई मान आने का मेरे ऊपर दावा करके 10 लाख की मेरे से डिमांड कर रहे हैं। तो अब आप ये बात बताओ भाई, लालची मैं हूं या लालची वो है। वे लीगल नोटिस हैं, वे यहीं पे रखे हुए हैं, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये लीगल नोटिस मेरी तरफ कोर्ट में मेरी फादर का, मेरे फादर का, मेरी मदर का, मेरी सिस्टर का और मेरे पूरे परिवार का उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया है। और अब इस नोटिस में उन्होंने मेरे से 10 लाख की डिमांड रखी है। अच्छा, 10 लाख रुपया मांगा? हाँ, वे 10 लाख रुपए मेरे से मानहानि का केस करके मेरे ऊपर 10 लाख की डिमांड कर रहे हैं। मैं इस चीज से बहुत मतलब परेशान हो चुका हूँ, जिसमें वे मेरे को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं।
मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन में डाल रहे हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहा हूँ भाई। मैं बच्चों की परवरिश करूँ या कोर्ट के चक्कर लगाऊं या अपना काम देखूं, मतलब करूं क्या मैं। तो आप सभी साथियों से मेरा मतलब अपील है एक, भाई मेरे को वैसे नहीं, वैसे किसी मामले में सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेरी सपोर्ट में वैसे आके खड़े तो हो सकते हो आप। सिर्फ मेरे साथ खड़े रहो, और मैं कुछ नहीं चाहता आपसे। उसकी जो शादी हुई है वो मैंने अपने बलबूते पे मतलब तहकीकात की थी, तकदीस की थी वहाँ जुलाना के पास, जुलाना के पास मेरठा गाँव है। मेरठा गाँव में उसकी दूसरी शादी हुई है। वहां से वो आगे से 5 महीने की प्रेग्नेंट है। और मेरी घरवाली का नाम था रेनू था। और मेरी शादी हुई थी इक्कस गाँव में। घरवाली तो अब भी है जी आपकी, क्योंकि आपका तलाक अभी तक आपने बताया कि तलाक मेरा अभी तक नहीं हुआ है। अब एक बात बताऊं मैडम, अब मेरी घरवाली कहाँ से रहेगी जब उसने दूसरी शादी कर ली, इन बच्चों के बारे में सोचा। मेरी तो घरवाली छोड़ो, वो इन बच्चों की माँ नहीं रही मैडम, इन बच्चों की माँ नहीं रही है वो। अगर इन बच्चों की माँ का दर्जा देती वो एक, तो दूसरी शादी करते ही नहीं। उसके पास सब कुछ था, भरा पूरा परिवार था, 3 बच्चे थे, ठीक है। लेकिन दूसरी शादी उसकी लीगल तो नहीं है जी, बिना तलाक के दूसरी शादी लीगल तो नहीं होती। लीगल नहीं है मैडम। अगर कोई सबूत मतलब इकट्ठा करने के लिए होता तो अब तक उसके ऊपर केस दर्ज हो चुका होता। मैं मतलब प्रशासन के पास जाता हूँ या कहीं पे भी मतलब कोर्ट में, मेरे को सबूत चाहिए। सबूत किस चीज का चाहिए? जैसे फोटो उसकी, क्या कोई सबूत है आपके पास में उसके आगे दूसरी शादी उसने कर ली, कुछ है प्रूफ? नहीं मैडम, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। लेकिन मैंने उस गांव में जाके उसकी फोटो दिखा के मतलब खुद ये बात कही थी, जिसमें मेरे फादर भी गए थे, मैं भी गया था। जो कुछ कोई भी था वहां पे, उनसे ये पूछा है भाई यहाँ ऐसे ऐसे दूसरी शादी हो, तो उन्होंने बताया था हाँ जी उसकी शादी हुई है। तो दूसरे उसके मेरे गाँव में जो उसकी शादी हुई, मैंने वहां जाकर मतलब खुद अपने बलबूते पे तकदीस की थी, वही तहकीकात की थी। मैंने उसकी फोटो दिखा के पूछा भी था भाई इस ऐसे ऐसे शादी हुई है। उन्होंने बोला जनवरी में शादी हुई है। मेरे को उनका नाम भी पता है भाई। उसकी शादी वो एक तो अमित के साथ हुई है, और एक उसके पिताजी का नाम राजकुमार है, और उसका भाई का नाम दिनेश है। वहां पे मतलब वो रहते हैं मेरे गाँव में, उनके साथ उसकी दूसरी शादी मतलब करी जो है। उसका दूसरा पति है उसका नाम अमित है? हाँ जी, अमित है उसका नाम। तो आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? मेरी शादी को 10 साल हो गए थे मैडम। 10 साल और 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं मैडम मेरे अच्छा, पास। तो कभी ऐसा भी लगा आपने कभी जैसे फोन पे बात कर दी हुई पकड़ी गई हो या नहीं मैडम, मेरे को मतलब ऐसा नहीं लगा कभी भी। यहाँ से मेरे को ऐसा नहीं था भाई वो कभी फोन पे बात करती हुई पकड़ी गई या कुछ और हुआ। मतलब ना भी पकड़ी गई हो मैडम, मेरे को ऐसा लगा नहीं। मतलब हो सकता है, देखो ऐसा एक आप खुद एक सोच रखते हो, मेरी सोच के मैं अपनी सोच रखता हूँ। मतलब 2 महीने में तो मतलब इतनी बड़ी साजिश नहीं रची जा सकती। हो सकता है भाई पहले भी बात होती हो सकता है कुछ भी होता हो, लेकिन मेरे सामने नहीं आई है ये बात। लेकिन मेरे को ये भी लगता है 2 महीने के अंदर ये बात नहीं हो सकती। चाहे तो ये कुछ पहले का ही है जो भाई मेरे सामने नहीं आया, मेरे से नजरअंदाज हो गया, या मैंने कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। शायद आपने ज्यादा ही भरोसा कर लिया, ज्यादा ही मतलब उस पर ट्रस्ट करता था मैं। मेरे को ये लगता था भाई ये ऐसी है नहीं, लेकिन उसने दिखा दिया भाई जो मेरा विश्वास था, उसने सारा विश्वास मेरा तोड़ दिया है। और अब मेरे को और तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। अगर मैं ऐसे डिप्रेशन में चलता गया, अगर मेरे को कल को कोई भी बात हो जाती है मेरे साथ, भाई कुछ भी होता है, नहीं तो मेरे को इतना मतलब परेशान किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है। कॉल पे कॉल आ रही है, कभी कहीं से कॉल आ रही है, कभी कहीं से कॉल आ रही है, ठीक है। धमकी मिला आपने? वैसे धमकी नहीं मैडम, वैसे भी मतलब ये हो रही है भाई ये वीडियो डिलीट कर दें, ये वीडियो डिलीट कर दें। मतलब आप आवाज उठा रहे हो अपने तो मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करी जा रही है मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा। और हर तरीके से करी जा रही है। जैसे लीगल नोटिस भेज दिए, 10 लाख का मेरे से क्लेम मांगा जा रहा है। तो मैं अपनी बात भी नहीं रख सकता क्या मीडिया में? मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। तो मैं आप सब साथियों की सपोर्ट तो ले सकता हूँ। सिर्फ मैं सपोर्ट इसलिए चाहता हूँ, अगर मेरे को आने वाले टाइम में मेरे साथ कुछ भी होता है, मैं डिप्रेशन में अगर सुसाइड तक कर लेता हूँ, तो उस चीज की जिम्मेवार वे होंगे। बिल्कुल, देखो सुसाइड करना तो एक अपराध है, अपनी जान को गंवाना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है जी। आपके बच्चे भी हैं। मैं मानता हूँ मैडम, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सुसाइड करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन जब आदमी को हद से ज्यादा तंग कर दिया जाए,
और वो इस मोड़ पे आके खड़ा हो जाए भाई, उसको मतलब उसके सामने कोई रास्ता ही ना बचे। डिप्रेशन के मामले में, पैसों के मामले में, हर तरह के मामले में मेरे को तंग कराया जा रहा है। अब मैं अपने बच्चों की परवरिश करूं या कोर्ट में वकील की फीस दूं? तो अभी आप क्या चाहो? मैं तो ये चाहता हूं, अगर वो आना चाहती है तो अभी भी मैं उसको अपनाने के लिए तैयार हूं। मैं मेरे लिए नहीं लेके आना चाहता, सिर्फ मेरे बच्चों की तरफ देख के ये बात कह रहा हूं मैं। प्रेग्नेंट भी है बताया गया है। कोई नहीं प्रेग्नेंट है वो, मेरे को तो पता है मैडम, लेकिन समाज में, लेकिन मैं सिर्फ अपने बच्चों की तरफ देख रहा हूँ। उसने नहीं देखा तो मेरे को पता है भाई, समाज मेरे को बाद में भी क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा भाई। ये भी बोलते हैं मेरे को उसको ले आने का कोई फायदा नहीं है, सब बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ भाई वो आए, अपने बच्चों को संभाल ले। देखो जिसने पहले ही नहीं संभाला, अगर वह संभाल कर दी तो शायद आज ये बच्चे बिना माँ के नहीं होते, बिना माँ के। देखो इनके पास तो माँ है ही नहीं, किसी और के पास बताया कि आपने जो लड़का है आपका छोटा, उसकी तरफ भी नहीं देखा। मैडम एक बात बताऊं, मैं एक पिता हूँ। कुछ बातें लड़कियों की ऐसी होती हैं जो जो माँ के साथ कर सकती है लड़की, एक पिता के साथ नहीं कर सकती। अगर इनके पास माँ नहीं है तो ये लड़की किसके साथ वो बात करेंगी, या मेरे को कैसे बताएंगी, ये किस उससे बताएंगी? तो मैं यही चाहता हूँ भाई, वो अगर आना चाहती है तो मैं अभी भी उसको लेके आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो भी मतलब ये मुद्दा हुआ है, इसमें इसकी माँ, इसका भाई, ये दोनों इन्वॉल्व हैं। इन्होंने मतलब ये मेरा घर है जो तोड़या है, इनमें अच्छी तरह से इसकी माँ ने यहाँ से फोन करके, हमने मतलब खुद फोन पे ये बात सुनी है भाई, बच्चों को मत लेके आना, अकेली आ जा, किसी को कोई आने की जरूरत, किसी को बच्चे, एक भी बच्चे को लेके आने की जरूरत नहीं है, वहीं पे छोड़ के आने हैं बच्चे। इस नशा वगैरह करो जी आप? नहीं, मैं कोई नशा नहीं करता। मतलब अगर किसी भाई को, किसी को भी मतलब ये इशू है भाई मैं नशा करता, चली गई हो कि नशा कर है, ये तो मारा पिटी कर है। मेरे ऊपर एलिगेशन सभी लगे हुए हैं, मैं नशा भी करता हूँ, मतलब ये भी है, लड़कीबाजी भी करता हूँ, और भाई उसके साथ मारपीट भी करता हूँ, हर तरह के मेरे ऊपर वो लगे हुए हैं। आप मेरे जो मेरा आस पड़ोस है भाई, अड़ोसी पड़ोसी है, मेरे साथ सभी खड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कोई मेरे साथ नहीं है। हमारी गली में मतलब आमने सामने तकरीबन 5-6 घर है, 5-6 घर में पड़ोस में ये पता लग जाता है, जब किसी भी घर में झगड़ा होता है ये पता लग जाता है, आज इनके घर में झगड़ा चला हुआ है, बोला ना तो भी पता लग जाएगी। फिर भी हमें एक ही बात, आप मेरे आस अड़ोसी पड़ोसी से मतलब तकदीस करो, तहकीकात करो, उनकी भी वीडियो बनाओ आप, और उनसे भी आप पूछताछ करो। उस दिन कुछ कहा सुनी आपके बीच में और रेनू के बीच में हुई थी, जिस वजह से वो गई? हाँ जी, उस दिन मेरी, उस दिन नहीं, उससे 2-3 दिन पहले हुई थी। वो भी एक मतलब छोटा सा मुद्दा था जो बच्चे की ड्रेस का था। वो बोल रही थी अभी देखे आप, बच्चे के स्कूल में फंक्शन था बड़ी वाली लड़की के, तो वो बोल रही थी अभी देखा, मगर नहीं मैं कल दिया हूँ। इस बात पे मतलब थोड़ी सा झगड़ा हो गया था। अदरवाइज 10 साल में आज तक मैंने किसी दहेज की मांग नहीं की, कुछ वो नहीं कराया। और अब वो बोल रहे हैं हमने ऐसा दिया वैसा दिया, वो सभी मतलब पैसे लेकर। अब वो जब गई थी तो उसने अपने गहने, हमारे भी गहने, और जो उसके पास पैसे रखे थे 1,25,000 रुपए थे, कितने थे? क्या आपने दे रखे थे उससे पैसे? हाँ जी, मतलब वो रख लेती थी, उसको दे देते थे भैया हमको जरूरत होगी जब ले लेंगे। और वो इसलिए रख रखे थे क्योंकि मेरे पिताजी को मतलब कैंसर की वो है, तो वो इसलिए रख रखे थे, मतलब आगे अब कभी जरूरत पड़ेगी ना, या कोई वो है ट्रीटमेंट आगे वो करेंगे। वो पैसे भी लेकर और अपने सभी कपड़े लेकर बैग में, उसका भाई आया हुआ था वो लेके चली गई। देखो छोटी मोटी क्या सुनी तो सारे ग्राम होया करे, नु क्या करे बोला 2 बासन हो गए ना, जड़ कुड़के भी गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप घर छोड़ कर चले जाओ किसी और के साथ में शादी कर ले। बात बिल्कुल ठीक है जी आपकी, ये बात तो आज तक मेरी भी समझ में नहीं आई है भाई, उसने ये कदम उठाया क्यों, किस उससे उठाया है, या उसकी किसी ने पहला फुसला ली कोई। मैं बोल रहा हूँ यहाँ सिर्फ जो मेरे को पता चला है भाई, अपने बलबूते पे जो मैंने तकदीस की थी, उसकी माँ उसका भाई, जब अब उन्होंने मेरी पुलिस रिपोर्ट की थी तब भी उसकी माँ उसका भाई और वो खुद, इन तीनों के सिवा कोई और एक आदमी भी ना तो कोई गांव का आता था ना कोई और आता था, सिर्फ वे तीन आते थे। तीनों की एक ही जवाब था तीनों का, भैया हम दोबारा नहीं भेजेंगे, हम नहीं भेजेंगे। मेरे को ये नहीं पता था इसकी शादी हो चुकी है, ये इसलिए बोल रहे हैं।
उन्होंने, उसके भाई ने पहले मेरे से की 15 लाख की डिमांड, भाई फैसला कर ले 15 लाख रुपए दे दे। फिर उसने की मेरे से 5 लाख की डिमांड, भाई फैसला कर ले 5 लाख रुपए दे दे। फिर उसने की मेरे से 3 लाख की डिमांड। मैंने बोला उसको, माँ मैं किस चीज का, मेरे को तो लाइफ टाइम की मतलब सारी जिंदगी की सजा मिल गई है, मतलब 3 बच्चों की परवरिश करनी है, सब कुछ हो करनी है, मैं पैसे तेरे को दूं या इन बच्चों के ऊपर लगाऊं? वो तो छोड़ के चली गई, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता था, मतलब उसको किसी भी उस पे छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने ये सोचा था, मैं अगर, मैंने उसको बोला भी था मेडिएशन सेंटर में भी, भाई अगर तू 100 बार रूस के बैठेगी तो तेरे को 100 बार मनाने के लिए आऊंगा मैं। ये नहीं है भाई तेरे को मैं छोड़ना चाहता हूँ या तेरे से डिवोर्स चाहता हूँ, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था मेरे से बिना डिवोर्स होए, बिना वो करे, वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। अब कोई भी किसी की उसमें नहीं आता, कोई भी किसी के बहलाने फुसलाने में नहीं आता, आदमी का खुद का दिमाग भी होता है। वो सहमत थी तो वो गई, सहमत थी तो 5 महीने की प्रेग्नेंट है, हर चीज में उसकी सहमति थी, तभी तो मतलब ये सब चीज हो रही है, नहीं अदरवाइज मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती कैसे शादी करवा देंगे। उम्र कितनी है रेनू की? उसकी उम्र 30 साल है जी। 30 साल। और आपकी? मेरी 29 साल। अच्छा। तो बिल्कुल देखो, बालक तो है नहीं वहाँ की बेला फुसला का कोई ले जाएगा कि टॉफी देकर बालक ने बुलो ले, ऐसा तो नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है जी, मतलब ये तो वो ही जानते हैं भाई उन्होंने कैसे किया क्यों किया, लेकिन ये बात 100% कन्फर्म है भाई उसकी दूसरी शादी हो चुकी है। और मैं ये चाहता हूँ, मतलब वो अपना पक्ष रखना चाहती है ना, वो मेरे बारे में कोई चीज कोई एलिगेशन साबित कर सकती है, तो वो मीडिया के सामने आए, मीडिया के सामने आके एलिगेशन साबित करे और बोले मेरे बारे में। मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में, मैं उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाता। मैं ये नहीं कहता भाई मैंने उसको कभी किसी के साथ बात करते हुए पकड़ा है या उसके करेक्टर पे उंगली उठाता हूँ, लेकिन करेक्टर उसका साफ दिखाई दे रहा। अब चाहे ये बात मेरी आंखों के सामने आई थी या नहीं आई थी, लेकिन उसका करेक्टर अब साफ दिखाई दे रहा है। जब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है, 2 महीने के बाद उसने शादी कर ली, तो उसके करेक्टर को अब क्या जज करूं मैं? तो उसको अब कहने के लिए मेरे पास कोई वो नहीं है। तो भाई देखो, वीडियो आपने देखी है और इन्होंने अपने विचार जो रख दिए हैं। अगर रेनू आप इस वीडियो ने देख रहे हो, अगर आप भी मीडिया के सामने आना चाह रहे हो, तो अपने विचार है जो आप हमारी वीडियो के माध्यम से जो आप पब्लिक तक पहुंचा सको, हमारे तक कॉन्टेक्ट कर सको भाई। और आपकी क्या राय है इस वीडियो के प्रति, आपने आपकी राय सभ्य कमेंट के जरिए जरूर रखनी है।